Hi Priyanka ji, welcome to Love Hello, is hello Hello. Divya. Hi. Welcome to Love is Cancer Hi, and Zen Oncorat IO. thanks. This is a cancer healing journey talks where we invite speakers who have gone Mm-hmm. through cancer, maybe as patient, Mm-hmm. caregiver, or warriors like you who have been through this journey, came out beautifully, and are inspiring other cancer patients by sharing their own journey. So thank you so Thanks, much for thanks giving for us your yeah, time. yeah. I'm really happy to be a part of it. Really, I'm from very long time. I just wanted to talk about it, to share my experience somewhere. So yeah, I'm really happy to be a part of this your initiative. Yeah. Yeah, so we are. Thank you. Could you please start with your journey? Like, what were your Yeah, yeah. symptoms? And Yes, yes. So basically, let's start with how I got diagnosed with cancer. So it all started in December last year, 2019. Mhm. Started with like a viral fever, which was not going with usual antibiotic treatment which we give, and after that, some frequent infections I used to have, and then एक थ्रोट इन्फेक्शन हुआ मुझे जो यूजुअल मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होता है उससे ठीक नहीं हो रहा था बिल्कुल भी देन आफ्टर अ मंथ आई रियली लाइक गॉट वरिड कि कुछ तो अलग है क्योंकि डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये किस लिए हो रहा है सो इनिशियली आई चेंज माई डॉक्टर ही यू नो he suspected that I have lymphoid tuberculosis. So they they suggested some tests for that. FNSE also was done, but उसके बाद वो negative आया. So और लोग खुश हो रहे थे कि चलो ट्यूबरक्लोसिस नहीं है बट डीप इनसाइड आई न्यू कि अगर डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम फिर भी है तो ये कुछ तो बड़ा है देन उसके बाद मैंने खुद ही अपने आप अपना ब्लड टेस्ट कराया सीबीसी कराया एंड इन दैट आई गॉट टू नो दैट blast cells are really count of blast cell is really high. It was around 79% at that time. And right. So my hemoglobin, reduced to 7. So during all that, I became so weak that I was not even able to, sit for a hour for an hour. I was not able to, do my regular job, regular office. I was not able to, sit for 8 long hours. So I decided to take some rest. Then so, because all other counts are still okay, like platelets were all okay in my CBC test. So डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप फ्लो साइटोमेट्री और कराओ जिससे हम आपको कंफर्म बता सके कि ये ल्यूकीमिया है या कुछ है तो उसके बाद मैंने फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट कराया एंड देन दे कंफर्म कि एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है तो उन्होंने सजेस्ट Yeah. किया कि जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कराइए so very next day, I booked a flight to Mumbai because my brother lives there. So he was the मतलब वो एक possible वही इंसान थे जो मेरे को केयर दे सकते थे वो इतने केपेबल थे वहाँ पे तो मैं नेक्स्ट डे मुंबई चली गई उसके बाद एक दो डॉक्टर से मैंने और सेकेंड ओपिनियन लिया एंड देन उसके बाद थर्ड डे आई गॉट एडमिटेड टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल देन रेस्ट इज इतना जल्दी हुआ सब एक एक वीक के अंदर मेरे को पता चला कि कैंसर है फिर एकदम से ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया तो कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिला ऐसे हो जाता है Mm. जल्दी से फिर और यू जो मेरे जो इनिशियल जो व्हाट वी से जो इनिशियल सिम्पटम्स थे वो बहुत ही किसी भी और इलनेस की तरह थे तो मैं सबको Mm. यही सजेस्ट करूंगी कि अगर कुछ भी ऐसा है जो बहुत टाइम तक आपके साथ है रिपीटेटिवली तो टेक इट सीरियसली क्योंकि अगर आपको नॉर्मल वीकनेस है हल्का सा फीवर है तो आप उसको उतना सीरियसली नहीं लेते लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है इतना सीरियस उन सारी चीज़ों को, तो कुछ भी चीज़ को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब ये एक अच्छा तरीका रहा मतलब मेरे मेरे केस में ये एक अच्छी बात रही कि मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया और मैंने बहुत जल्दी अ, इसके लिए एक्शन भी ले लिया, अदरवाइज़ चीज़ें शायद थोड़ी अलग हो सकती थी। उसके बाद ट्रीटमेंट ऐसा रहा कि इट वाज़ ऑल इन ऑल लाइक 4 मंथ्स ट्रीटमेंट जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हॉस्पिटल में ही थी लाइक मैं बाकी पेशेंट्स को देखती थी जो आते थे कीमो लेते थे और चले जाते थे एंड आई वाज़ लाइक यार मुझे क्यों इतना रहना पड़ता है हॉस्पिटल में बट
इट्स डिफरेंट इन केस ऑफ माइल्डर ल्यूकेमिया, लाइक वो पूरा ब्लड का ही रहता है, तो सारे सेल्स खत्म होते हैं फिर बनते हैं, जब तक प्रॉपर ब्लड काउंट्स नहीं है तब तक वो आपको डिस्चार्ज नहीं करते। तो इनिशियली मुझे इंडक्शन ट्रीटमेंट थेरेपी दी गई, जिसमें 7 डेज के लिए कंटिन्यूसली मेरे को कीमो दिया गया, 7 डेज के लिए। उसके बाद फॉर सपोर्टिव केयर आई वाज देयर फॉर अबाउट अ मंथ। आई वाज इन हॉस्पिटल। देन 2-3 डेज के लिए मैं घर गई, उसके बाद मैं वापस सेकंड कीमो के लिए आई। सो लाइक मैं 3 दिन घर जाती थी, उसके बाद फिर से हॉस्पिटल आती थी, फिर 3 दिन घर जाती थी, फिर सपोर्टिव केयर के लिए हॉस्पिटल आती थी। तो पूरा 4-5 महीने मेरा हॉस्पिटल में निकला। एंड कैंसर वॉज नॉट इनफ, कोरोना अपीयर्ड इन बिटवीन, सो लॉकडाउन थिंग हैपेंड। सो वो काफी डिफिकल्ट हो गया फिर उसके बाद, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाए मेरे को मिलने के लिए लॉकडाउन की वजह से। तो द ओनली मतलब मेरे भाई और मेरे भाभी सिस्टर इन लॉ थे जो मेरी टेक केयर कर रहे थे। इनिशियली जब डॉक्टर्स ने मेरे को पूछा कि आपके साथ अटेंडेंट कौन रहने वाला है, ऐसे मेरी सिस्टर इन लॉ रहेंगे, मेरे ब्रदर रहेंगे, तो दे वर लाइक कि नो, कॉल योर पेरेंट्स, योर मॉम कैन टेक केयर ऑफ यू मच बेटर वे। बट आई सेड नहीं, मेरे भाभी भी उतने कैपेबल हैं, बट दे वर नॉट लाइक, उनको विश्वास ही नहीं रहा था कि किसी के भाई या भाभी भी इस तरीके की केयर कर सकते हैं। बट इन दैट केस आई एम रियली लकी कि मेरी फैमिली ऐसी है कि मुझे मेरे पेरेंट्स की कभी कमी नहीं होने दी उन्होंने। सो ऐसा ही था। और मैं अभी भी अगर मैं बताऊं तो मुझे नहीं मालूम कि मैं कैंसर को अपना फ्रेंड बोलूं या दुश्मन बोलूं या दोस्त बोलूं, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं कैंसर के बाद से ही, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मेरे लाइफ में। मतलब मैं अगर किसी और सिचुएशन में शायद मैं वो सब नहीं सीख पाती अपने लाइफ में जो मैंने सीखा है। प्लस एंड ऑफ कोर्स जो वर्स्ट साइड इफेक्ट हम बोल सकते हैं कीमो का वो था लूजिंग द हेयर। आई वाज लाइक from childhood I used to have such long hair, like below waist I used to have my hair length. So वो जाना सच में एक बहुत बड़ा लॉस था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को ऐसे बालों में इमेजिन भी नहीं किया था। बट यस, अभी आई एम एंजॉयिंग, नो डाउट, मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसे बाल है। लेकिन मतलब लोगों को बोलने में बहुत इजी होता है कि बाल ही तो थे, क्या हो गया, बट ऐसा नहीं होता। फॉर अ गर्ल स्पेशली, हाउ मच Yes. it matters, Yeah. it really matters, है ना। And it was tough. मेरे लिए सबसे टफ जो था वो पूरे कैंसर ट्रीटमेंट में वही था। एंड यस, इमोशनली क्या इम्पैक्ट हुआ मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगी कि यूजुअली क्या होता है, मुझे हमेशा एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन देखा है मेरे फैमिली में। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा बहुत स्ट्रांगली, बहुत ब्रेवली सब चीज़ों को हैंडल करती हूँ। बट सबसे वर्स्ट थिंग जो मैंने की अपने कैंसर ट्रीटमेंट में वो ये किया कि मैंने अपने आप को जज किया फॉर हैविंग ब्रेकडाउन। Okay. मैं बाकी लोगों की स्टोरी सुनती थी। एवरीवन टॉक्स हाउ ब्रेवली दे हैंडल एवरीथिंग, है ना, हाउ स्ट्रांग दे वर एट ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट। सो आई वाज जजिंग माई सेल्फ कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं बन के रह पा रही हूँ, मुझे क्यों बुरा लग रहा है या मैं क्यों लो फील कर रही हूँ, मैं हमेशा मोटिवेटेड क्यों नहीं हूँ। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मोर देन एनीथिंग एल्स आई वाज स्ट्रेसिंग माई सेल्फ मोर अबाउट दिस थिंग कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बट देन मैंने थोड़ा अपने आप को समझाया और फिर मैंने खुद को बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरी जर्नी है, मैं इसको किसी से भी कंपेयर नहीं करूंगी, है ना। बिकॉज जब लोग इससे निकल जाते हैं तो नोबडी टॉक्स अबाउट देयर ब्रेकडाउन्स, नोबडी टॉक्स अबाउट देयर लो टाइम, है ना, दे डोंट टॉक अबाउट दैट। बट आई रियली विश कि मुझे किसी ने उस वक्त बताया होता है कि नहीं, ऐसा फील करना भी ओके है। आप क्योंकि आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते, आप हमेशा स्ट्रांग नहीं रह सकते। आप रोगे, वो बहुत जरूरी भी है आपकी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, फॉर Right. आपकी जो जर्नी आगे बाकी है उसके लिए आपको स्ट्रेंथ गेन करने के लिए आपका रोना भी बहुत। और ये बहुत बड़ी मैं लिटरली बोलूँ तो कैंसर शायद पेन वाइज या डिसीज वाइज मतलब इतना आपको प्रॉब्लम नहीं देता है जितना आपको मेंटली ये प्रॉब्लम देता है। क्योंकि हम इस एज में, मैं आई एम 26 राइट नाउ, सो हम इस एज में भी हैं कि हमको अपने फ्यूचर की बहुत चिंता होती है कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, कैसे होगा। तो एंड द
biggest motivation I got was from the children over there. They were also going through the same. They were also taking their chemo, but they were like so happy. They were, running here and there with a big smile because they don't think that way because they don't have, they don't think about future and all. So from there, I decided कि मैं भी ऐसे करने वाली हूँ. मुझे future के बारे में नहीं सोचना. Let's live, one day at a time. That's the Yeah. best way of living. People, लोग सुनते हैं ये लाइंस पढ़ते भी बहुत बार है लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपने लाइफ में. पर शायद जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है उनको ही पता है कि उनकी लाइफ कितनी ईजी हो जाती है उसके बाद. स्पेशली हम Yes. जैसे लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाती है क्योंकि अगर हम बहुत आगे का सोचेंगे तो हम उस प्रेजेंट मोमेंट में भी अपने आप को परेशान कर रहे होंगे. तो यस आई मतलब मोर देन एनीथिंग मैं नो डाउट ये सारी चीजें हो गई अच्छे से निकल गई. मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई आई वुड से. मेंटली हाँ, मुश्किल था, मेरे लिए मुश्किल था, मेरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था. पर वही ना अंत भला तो सब भला वाला टाइप है. जब चीज़ें ठीक हो जाती है तो आपके लिए वो सब मैटर भी नहीं करता कि आप कैसे थे, किस लिए थे. प्लस मैं हमेशा से अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती थी क्योंकि जब मैं थी ट्रीटमेंट में तो मैं तायरा कश्यप एंड सोनाली बेंद्रे इन लोगों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पूरे टाइम देखती रहती थी और उन लोगों को देख के बोलती थी कि चलो कोई ना सब यू नो ऐसे भी दिन आएगा कि मैं भी बोलूंगी किसी दिन या मैं भी एक लोग मेरे को देख के ये समझ पाएंगे कि कैंसर ट्रीटेबल है. हर कोई मतलब इससे लड़ा जा सकता है क्योंकि जब मुझे कैंसर हुआ था तो मुझे कोई भी एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं पता था जो मिडिल क्लास से हो और जिन्होंने कैंसर को फेस किया हो, फाइट किया हो और उसको सरवाइव किया हो. तो अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि मैं अभी उस कम्युनिटी से जुड़ चुकी हूँ इसीलिए, वरना पहले मुझे नहीं पता था. तो मुझे ऐसा लगता था कि कैंसर का मतलब है कि आप मर जाओगे, आप बच ही नहीं सकते. मतलब मुझे Hmm. फर्स्ट थॉट यही आता है हर किसी को अगर कोई बोले कि कैंसर हुआ है तो फर्स्ट थॉट सबको यही आता है कि कोई नहीं बचता कैंसर से. प्लस मिडिल क्लास फैमिली वाले तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते ट्रीटमेंट, इसलिए नहीं बचते. बट ऐसा नहीं हुआ. तो मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं ये मैसेज लोगों को पहुँचाऊँगी कि नहीं हम जैसे लोग भी हैं जो सर्वाइव करते हैं और अच्छे से सर्वाइव करते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस के साथ हम निकल के आते हैं इन सारी चीज़ों से. दैट्स ऑल. एंड प्लस फिजिकली आई वुड से कि लॉकडाउन की वजह से जो यूजुअल जो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है कैंसर पेशेंट के लिए वो ये होती है कि उसको अच्छा खाना मिले, है ना? थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री आपकी शेक्स ये जो जूस वगैरह रहते हैं वो रहे. लेकिन Hmm. ड्यू टू लॉकडाउन मेरे घर से खाना आ नहीं पाता था और हॉस्पिटल में बहुत इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं. तो बहुत कुछ ऐसा हो गया, मैं बहुत वीक हो गई. मैंने 13 केजीज़ वेट आई गेस मेरा मेरा लॉस हुआ. उसके बाद मेरे को बहुत खराब लगता था अपने आप को ऐसा देख के क्योंकि मैं आई वाज़ ऑलवेज़ नोन फॉर बीइंग अ पर्सन विद गुड फिज़ीक एंड स्ट्रेंथ एंड अपने आप को फिर ऐसे देखना बहुत मुश्किल था. पर बीइंग मतलब आप स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता उस टाइम पे, है ना? तो बस ऐसे ही सब हुआ. फिर मैं ऐसे एस्टिमेट कर रही थी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद कि अराउंड मुझे शायद 1 साल लगे वापस वो स्ट्रेंथ गेन करने में, वो बॉडी वेट गेन करने में. बट ऐसा नहीं हुआ. विदिन लाइक आफ्टर अ वीक of my treatment completion I was able to run. I was able to start my workout again. and मतलब अभी भी मुझे सिर्फ 4 या 5 महीने ही हुए हैं ट्रीटमेंट खत्म हुए. जुलाई में मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ और मैं अभी थोड़े दिन पहले केदारनाथ का ट्रैक करके आई हूँ. सो आई एम रियली हैप्पी. मतलब Wow. मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ ये देख के कि हम लोग कितना अंडरएस्टिमेट करते हैं अपनी बॉडी को. हमारी बॉडी के पास वो सारी कैपेबिलिटीज हैं कि वो खुद को हील कर सकती है. व्हाट यू ऑल नीड इज जस्ट अ पॉजिटिव माइंड. अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव होप है आपके पास तो आपकी बॉडी एकदम सरप्राइजिंगली हील हो जाती है. अपने आप हो जाता है सब कुछ. Yeah. बस एक पॉजिटिव सोच रखने की जरूरत है. दैट्स इट. तो बस अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ हो गया, अच्छा हो गया. और ड्यू टू सम मेरे कुछ लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस रहे पहले, उसकी वजह से बिफोर कैंसर आई वाज सो स्ट्रेस्ड. Before cancer also I was like very good, like my eating habits were good, my workout was good, I was taking care of myself
in every possible way. The only thing which was not in my control was my stress, you know. So मैं अगर, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कैंसर क्यों होता है, you know, लेकिन Yeah. अगर मैं एक पॉसिबल रीजन बता सकूं तो शायद वो यही होगा, क्योंकि you know, I was not mentally okay. I was stressed, you know, at that time. So yeah, I became. You are on mute. Hello. Yeah. Yeah, so because of that stress and those bad experiences, you know, I became so numb that I was not even able to feel good, bad things, nothing. Like मेरे लिए लाइफ बस चल रही थी, कुछ अच्छा हो रहा था तो भी आई वाज लाइक ठीक है, होता है, कोई बात नहीं, कुछ खराब हो रहा था तो भी ठीक है, होता है, कोई बात नहीं. I became this way, but you know, this situation made me like totally different person right now. Now I can feel, you know, छोटी छोटी चीजें जो खुशियां होती हैं लाइफ की, मैं वो सब कुछ enjoy कर पाती हूँ, मैं वो सब कुछ celebrate कर पाती हूँ, be it anything. अब मुझे, you know, मुझे समझ में आया कि लोग कंपटीशन में लगे रहते हैं, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, you know. Yes. एक्चुअली उसमें कुछ नहीं रखा है लाइफ में, यू नो. एक बड़ा घर, एक गाड़ी, उसमें कुछ नहीं रखा है लाइफ में. अगर आप आज खुश हो, आप हर दिन अपना खुशी से बिता पा रहे हो, तो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. और मैं 90% लोगों को देखती हूँ जिनको ये बात समझ नहीं आती है लाइफ में. वो पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं अपने लाइफ के. आई डोंट नो, बट आई एम, यू नो, वेरी ग्रेटफुल कि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मुझे इस एज में ये पहले से समझ में आ गया. सो होपफुली मैं अपने आगे की लाइफ बहुत अच्छे से, यू नो, एक अच्छे डायरेक्शन में ले जा पाऊंगी. सो व्हाट आई ऑल वांट राइट नाउ कि मैं अपने लाइफ में जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ. इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, है ना. एंड नथिंग, यू नो, आपकी लाइफ में आपकी एक फुली फंक्शनल बॉडी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है. Yes. ये सबसे ज्यादा जरूरी है. एक फुली फंक्शनल बॉडी हो, आप खुश रहो, और आपके आसपास वाले लोगों को आप एज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप बन पाओ उनके लिए. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. Yeah. So first of all, congratulations that you are out of it now. या थैंक्स. And hats off to you. अभी आपके ट्रीटमेंट को इतना टाइम नहीं हुआ है, but फिर भी you are sharing your journey. या So yeah. this is the least I can do, you know, for our community or people going through this. इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है. मतलब जो लोग नॉर्मल लाइफ में रहते हैं उनको सच में नहीं समझ में आएगा कि सिर्फ बातों का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन यू नो हमें पता है कि सिर्फ बातों से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की लाइफ में. Yes. Yeah. So आपके लिए आपका इमोशनल सपोर्ट कौन था? लाइक भैया भाभी तो आपने बताया है. हाँ. But मेरे लिए हाँ मेरी मॉम थी. द ओनली थॉट आई हैड, यू नो, जब भी मैं बहुत ब्रेक, मतलब मैं एकदम ऐसे एकदम लो फील करती थी, द ओनली थॉट आई हैड कि नहीं, मुझे ठीक होना है, मुझे लॉकडाउन खत्म होने के बाद मॉम से मिलने जाना है. दिस इज द ओनली मोटिवेशन आई हैड इन माय माइंड. प्लस आई एम वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, यू नो. आई हैव रियली ग्रेट फ्रेंड्स जिन्होंने शुरू से लेके एंड तक वो लोग मेरे साथ थे. You know, during treatment, you don't feel like talking to anyone, you know. yes. You don't, because everybody is going to ask you how are you. पहले हमको खुद को पता हो मतलब हम कैसे हैं, उसके बाद हम किसी को बता सकते हैं कि हम लोग कैसे हैं. So even then also they, you know, understood that I'm not feeling like talking to them, but they were constantly connected to my, you know, my family to get updates about me, what is going on, what is happening, and all. You know. So yeah, they were good. And one more thing I would like to mention, that from my office side, you know, I got so much, you know, support, love, blessings. They even, you know, helped me financially. They arranged the finance for my treatment, because, you know, in lockdown, it could be like really difficult to arrange, you know, this much of fund, because Yes. you want family was not able to, you know, sell something or arrange funds from anywhere else. So yeah, they were really help. लोग बोलते हैं कि जमाने में अभी अच्छाई नहीं बची है, लोग अच्छे नहीं बचे, ह्यूमैनिटी नहीं बची है, लेकिन ऐसा नहीं है. ह्यूमैनिटी हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी. ये मुझे इस एक्सपीरियंस से समझ में आया. Yes, the तो thing बस is हम हमें कहाँ फोकस करते हैं. एग्जैक्टली हम कहाँ फोकस करते हैं, सारा कुछ वही डिपेंड करता है. Yes. That's it.
So और मेरा आप मोटिवेशन ये भी था कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ और करना है। दो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट मेरे इंटरेस्ट बहुत सारे हैं जो कि मैंने अभी तक किए नहीं थे। तो मुझे लगा कि मेरे को इतनी जल्दी नहीं जाना यार, मुझे बहुत सारी चीज़ें और करनी है अपनी लाइफ में, यू नो। सो हाँ, उसके बाद जैसे ही मैं ठीक हुई, मुझे हमेशा से बैले डांसिंग सीखना था, तो मैंने बैले डांसिंग क्लास जॉइन की ठीक होने के बाद। वाओ तो देन मैंने ट्रैवलिंग शुरू कर दी, मैंने वो सब कुछ शुरू कर दिया जो मुझे करना था अपने लाइफ में। हाँ। वाओ हुँ। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको पता पड़ा कि दैट इट्स कैंसर? It was in February, but पता चला, actually I told you that I was very numb at that time, you know. Doctor was telling me that you have acute myeloid leukemia, and I was like, अच्छा ठीक है, अब आगे क्या करना है, ट्रीटमेंट कैसे होता है इसका? I was so like, uh, but yes, when I saw my brother at Mumbai airport, एट दैट टाइम आई गॉट ब्रेक डाउन, क्योंकि जब तक कोई अपना साथ में नहीं होता तब तक आप रो भी नहीं सकते हैं। जैसे मैंने उनको यस देखा तो मुझे थोड़ा सा रोना आया, बट फिर उस दिन मैं और मेरा भाई दोनों रोए। फिर हमने डिसाइड किया अब हम नहीं रोने वाले, अब हम लड़ेंगे इससे मिलके साथ में। तो या द मतलब हम लोग, मुझे काउंसलिंग भी नहीं थी उस टाइम पे, मतलब कोई काउंसिल करने भी नहीं आता था क्योंकि लॉकडाउन था। तो हम दोनों ही थे एक-दूसरे को काउंसिल करने वाले। जब मैं थोड़ा लो फ़ील करती थी तो मेरा भाई मेरे को काउंसिल करता था। जब वो थोड़ा लो फ़ील करते थे तो मैं उनको काउंसिल करती थी। हम लोगों ने ऐसे ही आपस में काउंसलिंग की एक-दूसरे की, एंड हो गया सब कुछ। या तो वो आपके लिए सबसे बड़े सपोर्ट थे। राइट, राइट, डेफिनिटली वो और मेरी सिस्टर इन लॉ, इवन दे, मतलब उनका उनका छोटा बच्चा है खुद का 6 साल का, बट उन्होंने मतलब उस टाइम पे मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना लिया, एंड दे बोथ डिड अ लॉट फॉर मी, यू नो। या Yeah. So any like special diet changes you did on your journey? After after completion of treatment, Hmm. the only thing I'm taking care of that I'm eating clean. I'm not eating outside food. I'm eating clean, and freshly made food I'm taking. Like बहुत ज़्यादा time का रखा हुआ खाना मैं नहीं खा रही हूँ. And yes, I stopped taking refined sugar, which was like really important. Yeah, Yeah. I only take natural sugar, which is like necessary. That's it. Yeah. And like आप कितने भी strong हो, but there comes a time when you feel like it's too much to handle. Exactly, exactly. Yeah, but Right. you don't give up. Yeah. तो फिर आपके लिए क्या ऐसी चीज थी जो दैट केप्ट यू गोइंग, और आप ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते थे? राइट, जैसे मैं जब भी मुझे ऐसा लगता था कि अब नहीं हो रहा है मेरे से, है ना, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं ये देखती थी कि मेरा भाई, मेरी फैमिली, मेरे ऑफिस पीपल, मेरे फ्रेंड्स कितना एफर्ट कर रहे हैं मेरे लिए। तो उनका एफर्ट बोल रहे थे, जब इन लोगों को इतना भरोसा है मेरे ऊपर कि मैं कर लूंगी, तो मैं खुद को कैसे ऐसे फील करने दे सकती हूँ, मुझे करना है, मुझे इनके लिए करना है, बिकॉज दे इन लोग का कंबाइन एफर्ट है, वो लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो लोग इतना कुछ मेरे लिए अरेंज कर रहे हैं, वो लोग इतना फाइट कर रहे हैं मेरे लिए, तो मेरे को तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं ही हूँ ना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मैं ही हूँ। अगर मैं ऐसे कर दूँगी तो उनके सारे एफर्ट्स खराब हो जाएँगे। सो या ऐसा Yes. सोच के मैं अपने आप को रेडी करती थी हमेशा। Correct. Wow. Yeah. So like how is your life going after cancer? Like you mentioned about the changes. So what are या those या changes in you? लाइक आई एम अ हैप्पी पर्सन Yeah. राइट नाउ, अभी मेरे से कोई भी मिलता है तो लोग सोचते हैं कि यार तुम कितनी चिल हो गए हो यार अब कैंसर के बाद। Yes. क्योंकि हमें पता है कि 90% चीजें जो हम लोग एज अ प्रॉब्लम अपने लाइफ में देखते थे वो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है ही नहीं, है ना। Hmm. बस अपने आउटलुक का एक अपनी सोच का एक फ़र्क है, वरना वो 90% चीज़ें प्रॉब्लम है ही नहीं। Until unless you are able to breathe, you have food to eat, everything is fine, for me. Yeah. Right. So I Correct. am, yeah, I don't think much about future. I just live my life like मैं हर दिन अपना प्लान करती हूँ कि मुझे आज ये करना है, दैट्स इट। और आज मैं वो सब कर पाती हूँ तो मैं खुश हूँ। मैं अगले दिन का नहीं सोचती। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन लिव राइट नाउ, क्योंकि कैंसर के साथ एक और चीज़ आती है, एक एक फ़ियर फ़ियर ऑफ रिलैप्सिंग, Yes. Correct. ये भी एक आता है। Hmm. उससे ओवरकम करना भी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, वरना आप उस ट्रीटमेंट को खत्म करने के बाद, वो फाइट जीतने के बाद भी आप अपने आप को बहुत स्ट्रेस रख सकते हो अगर आप उस फ़ियर में रहते हो तो।
तो इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है आगे का, फ्यूचर का ज्यादा मत सोचो. डू बेस्ट what you can do for yourself in terms of diet, workout or every other possible way you can take care of you. बस वो सब अपना अपने साइड से बेस्ट करो, और जो चीज आपके हाथ में है नहीं उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं बनता. So that's Yeah. it. So does fear of relapse affect you? Yeah, initially it was there, but now I'm very okay with it. जब पहली बार हुआ था तभी भी नहीं पता था, आगे भी देखा जाएगा, सो इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक आप हो ठीक से तब तक जियो आराम से लाइफ. क्या प्रॉब्लम है उसमें? Yes. So आपने कोई alternative treatment try किया था उस time? नहीं, मैंने कोई ऑल्टरनेटिव, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था. डॉक्टर ने बोला कि विद इन अ वीक यू हैव टू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट, अदरवाइज इट विल गेट वर्स. तो बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे, दो आई वांटेड टू गो फॉर आयुर्वेदा, बट माय फैमिली वाज नॉट, वो लोग इसके लिए रेडी नहीं थे. उन्होंने कहा कि गो फॉर अ एलोपैथिक ट्रीटमेंट, क्योंकि उससे ज्यादा जल्दी इम्पैक्ट दिखता है, इसलिए है. दो नाउ आई वांट ये थोड़ा इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, क्योंकि कैंसर इज ऑल रिलेटेड टू इम्यूनिटी. इफ योर इम्यूनिटी इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन. सो Yes. नाउ आई एम लाइक सर्चिंग, थोड़ा बहुत सर्च कर रही हूँ मैं चीजों को लेके कि मैं क्या क्या चीजें, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे या कुछ सपोर्टिव मेडिसिन जो मेरी इम्यूनिटी को ठीक रख सके, उसके लिए लेना है. तो बस अभी मैं R&D मोड में हूँ फिलहाल उसके लिए. Yeah. या Yes. So like I personally believe क्या ना हमें creative चीजें बहुत ज़्यादा help करती है हमारी cancer journey करेक्ट में. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. So या सो या ऐसा भी था कि मैं स्कूल टाइम में पेंटिंग एंड ड्राइंग करती थी, जो कि बहुत टाइम से छोड़ दिया था मैंने. एंड जब मुझे पता चला कि अब मैं हॉस्पिटल में रहने वाली हूँ, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो मैंने फिर से स्केचिंग शुरू की. एंड सरप्राइजिंगली मैंने बहुत अच्छा कर लिया, जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी खुद से. मैंने उससे अच्छे स्केचेस बना लिए, और वो सब है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर आप कहीं बिल्कुल. स्टोरी में डालना चाहें. या मैं Yeah. आपको बिल्कुल शेयर करूंगी वो सब. मैंने स्केचिंग की, बहुत सारी ड्राइंग्स की, मैंने राइटिंग भी की थोड़ी बहुत. मैं हर दिन, मतलब नॉट हर दिन, लेकिन जिस दिन मैं लो फील करती थी, मैं उस दिन जरूर कुछ ना कुछ लिखती थी, ताकि जब बाद में पढ़ के देखूं तो मुझे सच में समझ में आए कि मैं उस वक्त कैसा फील कर रही थी. Yeah. ये भी जरूरी होता है. And feel what you have been through and came out. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो कभी आपको प्राउड फीलिंग लेनी हो तो आप पढ़ सकते हो उसको, है ना, आप पढ़ के Yes. पता कर सकते हो Like to कि just आप self वहाँ motivate थे और yourself. आप यहाँ पे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. Yeah. व्हाई टू फाइंड योर मोटिवेशन आउटसाइड, Yeah. It's there आप within खुद ही us. बहुत. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. Yeah. तो लाइक दैट. So like what were the things that made you happy on your journey? Like as I've mentioned, my brother's son, he's like 6 to 7, मतलब 7 years old he is right now. So like he वो बहुत मेरी केयर करता था, तो उसको देख के मुझे लगता था कि ये कितना छोटा है, उसके बाद भी ये मेरी केयर कर रहा है. तो वो मुझे बहुत वो मुझे अपने साथ बहुत इंडल्ज रखता था, तो मुझे वो भी अच्छा लगता था. प्लस मेरी एक फ्रेंड है, वो यहाँ दिल्ली में रहती है, उसके बाद भी वो 2-3 बार मेरे से विज़िट करने आई मेरे को वहाँ पे. मुझे उससे खुशी, मुझे बहुत अच्छा लगा उससे. एंड माय ऑफिस मेंबर्स भी, वो लोग मुझे टाइम टू टाइम ग्रीटिंग्स भेजते थे. वो लोग मुझे टाइम टू टाइम अपने ऑल हैंड्स मीटिंग में मेरे को मेंशन करते थे, मेरे बारे में बताते थे. तो डेफिनिटली वो सारी चीज़ें जब आप अपने आस-पास देखते हो कि लोग आपकी इतनी केयर करते हैं, they love you so much, तो obviously आपको अच्छा लगता है. So yeah. Yes. So like what are your thoughts on the work Xenon Correct IO and Levels Cancer are doing? You people are doing such commendable job. मतलब मुझे अगर पता होता कि ये सारी चीजें सच में एग्जिस्ट करती है, तो मैं बहुत पहले आप लोगों से ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट मैं आप लोगों के साथ होती. और आई रियली विश कि मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊँ कभी आगे जाके. आप लोग बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और दूसरों के लिए, डेफिनेटली. You are now a part of it now by sharing your journey. Hopefully. Yeah. Yes.
I would, I would like to do more with you people. Yeah. Yeah. So, there are many stigmas attached to cancer. Yeah. So, did you face anything like that? Yes, definitely. Like, I'm unmarried right now, Hmm. So people used to come to my parents and they used to say कि इसकी शादी हो जाती तो अच्छा था, अब इसकी शादी में दिक्कतें आएंगी ये वो। एंड मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि इफ पर्सन मतलब अगर इंसान ऐसा ही है जिसको इन चीजों के बारे में इस तरीके की सोच है, तो उसका मेरे लाइफ में होने से कोई मतलब ही नहीं है, तो आप टेंशन मत लो इस सारी Right. चीजों की। अब Yeah. जितने कोई अगर आएगा भी मेरे लाइफ में तो वो ऑलरेडी फिल्टर्ड आउट होके आएंगे कि वो अच्छे मेंटालिटी के होंगे, तो दैट्स अ गुड थिंग, आप इतना। और एंड प्लस सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा कि जिनको लगता है कि कैंसर जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज है, Hmm. वो भी। आई वाज सरप्राइज कि लोगों को इतनी भी अवेयरनेस नहीं है अभी, कि उनको ये नहीं पता कि कैंसर ऐसे कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। बट मैं होपफुली मैं लोगों को समझा पाऊँ अब। या So, what are your life lessons from your cancer journey? लाइफ लेसन लाइक every breath you're taking, is Hmm. really important. वो बहुत important है, precious है. So don't waste your time on negative things happen to you. Indeed, वो बस बोलने वाली चीजें होती है कि नेगेटिव हुआ, अदरवाइज इट्स ऑल इंटायरली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कैसे ले रहे हो। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है तो डेफिनेटली वो बैड कुछ भी खराब तो नहीं, कोई खराब एक्सपीरियंस नहीं था, वो आपको कुछ सिखा के गया। हाँ, Yeah. और ये भी सिखा के यू नो आप आपकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो जो आज है उसमें जियो, खुश रहो। किसी को भी इतना पावर मत दो अपने लाइफ में कि वो आपको परेशान मतलब आपको सैड फील करा सके। अपनी खुशियाँ अपने कंट्रोल में रखो, ये मैंने Yeah. सीखा है, क्योंकि आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या हो जाए। तो और एक वो भी है कि वही ना, जैसे मैंने आपको बोला कि 90% चीज़ें जो हम लोगों को प्रॉब्लम लगती थी, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम लगती ही नहीं है अभी। तो ये सब भी मैंने Hmm. उसी से सीखा। तो अब आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अपने लाइफ़ को एन्जॉय कर पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। जब आप इतनी बड़ी चीज़ को से आप निकल के आ गए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकल के आ गए, तो लाइफ़ में और सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप मैनेज कर सकते हो अपने आप, बिना परेशान हुए, बिना अपने आप को सफ़र कराए, सब कुछ हो जाता है। Yes. And what will be your message for cancer patients and their caregivers? Yeah, so the very first thing I would like to say that don't judge yourself, for feeling low. Do not, it is a tough journey. It is going to be your journey. You are anyways going to, make it worth. So Hmm. at this time, बहुत सारी चीजें और हैं जो खराब चल रही हैं, आप खुद को जज मत करो। If you feel like crying, do cry, okay, and don't judge yourself. बहुत टफ टाइम है, आप कभी मोटिवेटेड भी फील करोगे, कभी आप बहुत ज़्यादा खराब भी फील करोगे, सो इट्स फाइन, एनीवेज़ वी आर गोइंग टू मेक इट वर्क। और सब अपने आप हो जाता है जब आप कितने स्ट्रांग हो ये आपको पता चलता ही नहीं है जब तक आपके पास स्ट्रांग बनने के अलावा और कोई ऑप्शन ना हो तब तक। या Yes. Yeah. और जितनी जितनी ज़रूरत एक कैंसर पेशेंट को होती है काउंसलिंग की या मॉरल सपोर्ट की, उतनी ही केयरगिवर को मेरे हिसाब से उनको बहुत और ज़्यादा ज़रूरत होती है, Hmm. बिकॉज़ हम लोगों को हमारी लाइफ़ का फ़ियर है सिर्फ़। अपने आप मतलब जो पेशेंट होता है उसको सिर्फ़ अपनी लाइफ़ का फ़ियर है, उसके लिए वो उतनी बड़ी बात नहीं होती जितना उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए अपने किसी लव्ड वन को खोने का जो फ़ियर होता है वो एनीवेज़ ज़्यादा होता है। तो Yes. वही एक-दूसरे का सपोर्ट बन के रहो। दिस इज़ व्हाट आई ऑल वांट। या Yeah. Correct. So thank you so much for sharing your journey. It was very inspiring. And I could literally connect with everything you said, being on the ओके। same journey. या Yeah. so in which year you were like diagnosed with In cancer? 2017. In 2017.
Yeah. Everything is fine now, right? Yes, Great. absolutely fine. Yeah. Yeah. I really want to ask you, do you feel more energetic after your, cancer thing happened? Because I Yes. feel like I am more energetic after that experience. Yeah. Yeah, like after my cancer, I had many little things that happened to me, like typhoid, jaundice, swine flu, and Hmm. many things. Hmm. But like if I talk about mentally, like I am more happy than before. Obviously, yeah. Yeah. This is the best thing that could happen to someone from an illness, एक Yeah. illness से अगर आप ऐसे निकल के आते हो कि आप mentally peace में हो, mental peace है आपके पास, आप बहुत ज्यादा खुश हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है लाइफ Yes, में? like you become better version of yourself. Exactly. Yeah. And weirdly, I smile at myself. I don't need anyone else to, and come and say some good things to me. I just smile at myself. I'm happy Yeah, every like day. same I with me. wake up. And Yeah. my brothers just come in the room and say, दीदी से दूर रहना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि इनके पास कोई भूत है, मतलब रूम में अकेली बैठी है और हंस रही है. You Yeah. fine? Yeah. एक हमको वैल्यू है शायद हर एक दिन की, अब Yeah. इसलिए शायद हम लोग खुश रहते हैं ज्यादा. ये हर किसी को होनी चाहिए. I don't understand why everyone have to go through such hard time to understand the importance of life. मुझे लगता है दूसरों के hard time से भी लोगों को थोड़ी सीख लेनी चाहिए. सीखना चाहिए. Yes. Yeah, so Correct. that one. Yeah. So thank you so much. It was really very inspiring talking to you. Thank you, Thank thank you you. for making me a part of this. Yeah. Yeah, Thank you. thanks.